अच्छा समझना हो बेटा, बातचीत बंद कर लो। आपकी जो पोएम थी उसका नाम क्या था? फायर एंड आइस। ये हो गया क्या सबका नोट? रह गया किसी का? जल्दी कर। फायर एंड आइस में क्या था? छोटी सी दो बातें ध्यान से सुनना। उसमें बोला गया था, लिख ली हो तो बता दो, इसी को करा देता हूँ एक बार। बेटा बगल की कॉपी में से लिख लेना, 1 मिनट का। एक बार फिर से देखना, पोएम समझा रहा हूँ जो समझाई थी मैंने उस दिन सैटरडे को। और आपस में कोई बातचीत नहीं। आपके चैप्टर 1 की पोएम 2 है, जिसका नाम क्या है? किसने लिखी है? किसी भी पोएम का पोएट का नाम और उस पोएम का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पेपर में 3 नंबर का इसमें से पूछता है एक्सट्रैक्ट। मान लो वो 4 लाइन लिख के दे देगा ऐसी, फिर पूछेगा फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन हैव बीन टेकन। कौन सी पोएम से ये लाइंस ली गई हैं? तो अपन क्या बोल देंगे? फायर एंड। अगला क्वेश्चन पूछ देता है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो आप क्या बोलोगे? इस दो में से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है और जो फ्री का होता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी उसमें। तो समझना ध्यान से इस पूरे पोएम को। फायर और आइस, कल मैंने आपको बताया था यहाँ जो फायर है उसके कुछ और मतलब है। वैसे केवल सुनो, वैसे तो फायर का मतलब आग होता है और आइस का मतलब बर्फ, लेकिन पोइट यहाँ कुछ और कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है फायर का मतलब यहाँ बताता है वो डिजायर, लस्ट, ग्रीड, डिजायर, लस्ट, ग्रीड, एवराइज। मतलब डिजायर का मतलब इच्छाएं। इंसान अपनी इच्छाओं के कारण एक दिन मरेगा। इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इच्छाएं बढ़ने के कारण वो कुछ भी करने को तैयार है, तो वो एक दिन एक दूसरे को ही मार के खत्म हो जाएगा। कल भी मैंने बताया था कि हमें जितनी चीज की आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उतना चीजें, हाँ, पहले घर में 4 लड़के होते तो एक ही घर में 4 कमरा बना के रह लेते थे। आज अगर 4 हैं तो 4 घर चाहिए, और उसमें भी अगर जिसके पास जितना पैसा है, घर में रहने वाले 4 लोग और घर बना दिया 3 मंजिल का, जबकि 3 मंजिल की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी ना। तो इच्छा है, अब हमने वो मंजिल बनाया, उससे हुआ क्या? ईंटें लगी होंगी, लकड़ी लगी होगी, लकड़ी लगी होगी तो पेड़ काटे गए होंगे, उसी से लकड़ी आएगी, बहुत सारी चीजों की खपत होगी क्या? नहीं। इच्छाएं बढ़ेंगी तो चीजों की आवश्यकता बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। इच्छाएं बढ़ने के कारण आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर दूसरा क्या? लास्ट, इसको कहते हैं सेक्सुअल डिजायर्स। मतलब किसी भी काम को करने की इतनी इच्छा बढ़ जाना कि उसके लिए कुछ भी हद तक चले जाना। अगला आपका क्या कह रहा है? ग्रीड और एवराइज, मतलब लोभ और लालच। ग्रीड का मतलब लोभ और एवराइज का मतलब लालच। तो इंसान की लोभ इतना हो जाएगा और लालच भी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लालच में वो कुछ भी कर दे। अगर मैं बता दूं कि सुनो, इस जमीन पर अगर तुम किसी एक आदमी की बलि दे दो तो यहाँ तुम्हें सोने का घड़ा मिलेगा, और अगर वो बात सच हुई तो आदमी 3-5 करके कहीं ना कहीं से एक आदमी पकड़ के उसमें काटना चाहेगा। तो लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। फायर का मतलब क्या है? डिजायर, लस्ट, ग्रीड और एवराइज। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर।
कुछ लोग कहते हैं सम से, सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये दुनिया जो है काय से खत्म हो जाएगी, फायर से। फायर मतलब इनमें से किसी भी वजह से, लोभ लालच से मरे, चाहे डिजायर से मरे, चाहे लक्ष्य से मरे। सम से इन आइज, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया काय से बर्बाद होगी, आइज का मतलब भी हमने कल बताया था। आइज का, चलो यहाँ यहाँ बता देता हूँ। आइज का मतलब एक तो है हेट, हेट को हेटरेट भी कह सकते हैं, मतलब होता है नफरत। हेट या हेटरेट का मतलब नफरत। फिर हमने बताया था कोल्डनेस, एक था क्या, रिजिडिटी। हेटरेस, कोल्डनेस और रिजिडिटी। एक वर्ड और था, कौन सा था वो, इनटॉलरेंस। इनके मतलब समझना क्या होता है। हेटरेट का मतलब होता है नफरत, पेपर में तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। कोल्डनेस का मतलब होता है ठंडा पड़ जाना, मतलब आपके पास वाला कोई कितना भी दुखी हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा, उसका दर्द तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा। बगल में कोई अम्मा मर गई, तुम अपना डीजे बजाओगे, क्या कहलाया, कोल्डनेस है। इसी इसका सेम मतलब है रिजिडिटी, इतना कठोर हो जाना कि कोई भी आदमी लड़ाई होगी तो बैठ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो अंदर से इतने कठोर हो गए तुम्हें उस पर दया ही नहीं आ रही। इनटॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति ना होना। लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, किसी में सहन शक्ति नहीं है, दोनों साथ में जा रहे हैं, किसी की कौनी लग गई, या फिर उसने कहा कि पैर हटाइए वाली, ना हटा रहे, नहीं हटाओगे, नहीं हटाओगे तो फिर आ जा बाहर। वो क्या रहा है, कहीं ना कहीं सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए तो काम बन सकता है। तो आदमी आपस में इनटॉलरेंस यानी सहन शक्ति ना होने के कारण आपस में लड़ेगा मरेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दो तरीके से कहा गया, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया फायर से खत्म होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड का मतलब बताया, आई हैव टेस्टेड का मतलब, टेस्ट का मतलब चखना होता है। अब इसने कुछ चखा तो नहीं है, ये कह रहा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अनुभव किया है। काहे से दुनिया भ्रष्ट होगी, डिजायर से, मतलब इच्छाओं के कारण। मतलब ये किसकी फेवर में हो गया, डिजायर किसका मतलब था, तो वो कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं दुनिया फायर से खत्म होगी, कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है इच्छाओं को। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ रहना चाहूंगा हु फेवर फायर, जो किसके फेवर में, मतलब लोग कहते हैं कि तुम फायर से दुनिया खत्म होगी या आइस से, तो मैं किसके साथ हूँ, फायर के साथ। फिर वो कहता है लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब डाई, मतलब खत्म होना या मर जाना। लेकिन इफ मतलब यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दुनिया मतलब एक बार खत्म हुई, फिर भी थोड़ी बहुत बच गई, खत्म नहीं हो पाई, तो फिर दोबारा अगर खत्म होना होगा, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ ए, दुनिया खत्म करने के लिए नफरत ही पर्याप्त है। इंसान एक दूसरे नफरत करता रहेगा और एक दिन मर जाएगा। टू से दैट, टू से मतलब कहना, दैट मतलब कि, फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी, काय से, आइस से, तो आइस से बर्बादी इतनी ज्यादा होगी, और आइस का मतलब ही क्या है, तो नफरत के कारण आपस में लोग मर मिट जाएंगे। इज ऑल्सो ग्रेट, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, बर्फ से जो बर्बादी होने वाली है, यानी नफरत से जो बर्बादी होने वाली है, वो पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, यहाँ सफाइस का मतलब क्या बताया था, सफिशिएंट, मतलब क्या होता है, पूरी पोएम समझ में आ गई, सिंपल सी दो ही लाइन में थी, मैंने दोबारा इसलिए पढ़ाई क्योंकि इसमें से एक एक मीनिंग पूछ ली जाती है। पेपर में क्या आएगा उसको सीख लेना आप डायरेक्टली, ठीक है।
पेपर में आपसे दो चीज पूछेगा, एक तो फायर का मतलब, यहाँ फायर से क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है, तो हमारे क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। दूसरा आइस का क्या मतलब है, यहाँ वो भी हमारे आंसर में लिखा हुआ है। फिर पूछता है वो पेरिस का मतलब क्या है, तो आप क्या लिख दोगे, डाई। और सफाइस का मतलब क्या है, बस इतनी सी मीनिंग्स पूछेगा पेपर में, जो आपको आनी चाहिए, मैंने लिखवा दी थी सैटरडे को, ठीक है कि नहीं। अब जो हमने अभी क्वेश्चन लिखे हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो, इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम, रेफरेंस ऑफ द पोएम का मतलब पोएम के हिसाब से, हिंदी में पढ़ते संदर्भ और व्याख्या, तो वहाँ संदर्भ कहेंगे, पर संदर्भ भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, सिंपल भाषा में समझ लो। इसका मतलब है पोएम के हिसाब से, कहना चाह रहा है पोएम के संदर्भ में। अब संदर्भ आपको समझ में नहीं आए तो सीधी सी बात, पोएम के हिसाब से फायर एंड आइस, कौन सी पोएम, जो पोएम है उसके हिसाब से हाउ द वर्ल्ड एंड, दुनिया कैसे खत्म होगी, ये पूछ रहा है। अब दो तरीके हम बताएंगे, एक तो फिजिकली कि दुनिया में सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि एक दिन फट जाएगा और दुनिया खत्म, या फिर सूर्य इतना ठंडा पड़ जाएगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाएगी और दुनिया खत्म। ये तो हुई नॉर्मल बात, लेकिन पोइट कुछ और कहना चाह रहा था, उसके लिए क्वेश्चन अलग होगा, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, दुनिया एक दिन अंत की कगार पे आएगी, एक दिन तो खत्म होगा। विथ ग्रोइंग डिजायर, क्या बढ़ने के लिए, ग्रो का मतलब बढ़ना, इंसान में क्या बढ़ेंगी, डिजायर मतलब इच्छाएं, तो दुनिया खत्म होगी। और क्या, ग्रीड मतलब लोभ लालच, और इनटॉलरेंस का मतलब असहनशीलता, किसी में सहनशीलता नहीं होगी। तो या तो इच्छाएं या लालच या असहनशीलता, और इसकी मैनकाइंड मतलब हम इंसानों की क्या होगा, गुरु मतलब बढ़ जाएगी। विच वुड ब्रिंग डिसहार्मनी, जो क्या लेकर आएगी, डिसहार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है समृद्धता, सामंजस्य, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, वो तो है हार्मनी। और डिसहार्मनी क्या हुआ, एक दूसरे से मिलजुल कर ना रहे। अमोंग मैनकाइंड मतलब इंसान के बीच में, तो इसको याद करेंगे, पूरा समझ में आ गया। फिर सुनना, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। विथ ग्रोइंग डिजायर, क्या बढ़ने के कारण, डिजायर, ग्रीड, इंटॉलरेंस, किन लोगों, किसकी, मतलब इंसानों की। विच वुड ब्रिंग, जो लाएगी, क्या लाएगी, डिसहार्मनी, किनके बीच, इंसानों के बीच, ठीक है, याद करते हैं, ध्यान देना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, पोएम के अनुसार द वर्ल्ड वुड कम टू एन, दुनिया आ जाएगा अंत की कगार पर या अंत की ओर आ जाएगा। तो आराम से बोलना, अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, ठीक है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, एक लाइन याद हुई, बोलो कायन, वर्ल्ड कम टू एन एंड, हाँ ओके, बोलो, हाँ वुड कम टू एन एंड, एक लाइन सबको हुई, बिना देख के बोलना, अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, सही है यहाँ तक। क्या कहा, अकॉर्डिंग मतलब, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, पोएम के अनुसार। वर्ल्ड मतलब दुनिया, वुड हेल्पिंग वर्ब है इसकी, कम मतलब आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टू एन एंड, अंत की कगार पर, यानी अंत में आ जाएगी, अंत होने वाला है।
तो द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड। पूरा बोलना एक लाइन। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड। अब किससे एंड होगा तो ध्यान देना, विथ ग्रोइंग, विथ ग्रोइंग क्या क्या, डिजायर, ग्रीड, इनटॉलरेंस। आराम से सुनना ध्यान से, डिजायर, ग्रीड और किसकी। अब केवल सुनना, मन में बोलना, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा पोएम के अनुसार, तो अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएम वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड। वर्ल्ड वुड कम आएगा टू एन एंड मतलब अंत पर। काय से आएगा, विथ ग्रोइंग बढ़ने से। क्या बढ़ने से, ग्रीड, चार चीजें इधर ध्यान दे लो बेटा, डिजायर, ग्रीड और इनटॉलरेंस। क्या क्या, ग्रीड और इनटॉलरेंस। केवल सुनना, बोलना मत। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड विद ग्रोइंग, क्या बढ़ने से, डिजायर, ग्रीड, इनटॉलरेंस। किसकी, ऑफ। अब बोलना आराम आराम से, ठीक है। According to the poem, the world would come to an end with growing desire, greed, intolerance of mankind. कितना हो गया, आगे सुनना। Which would bring, which would, जो लाएगा, क्या लाएगा, किनके बीच, सिंपल है। विच मतलब जो, वुड ब्रिंग मतलब लाएगा, क्या लाएगा, विच हार्मनी, किनके बीच, अमॉन्ग मैनकाइंड। ठीक है, पूरा सुनना आराम से, ध्यान से, मन में बोलना, जब भूल जाओ तब बोर्ड पे देखना। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड विथ ग्रोइंग डिजायर, ग्रीड, इनटॉलरेंस of mankind, which would bring disharmony among। यहां से कुछ नहीं था। और इंटॉलरेंस के बाद किसका इंटॉलरेंस, मैनकाइंड का। विच मतलब जो, वुड ब्रिंग मतलब लाएगा, क्या लाएगा। अब सुनो याद करने का तरीका। तुम लोग जब याद करते हो तो आगे का रखना चाहते हो, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। हमने कहा पोएम के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम। अब क्या हुआ, तुम भूल गए, मान लो तुमने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी या दुनिया अंत में आ जाएगी, तो दुनिया मतलब वर्ल्ड वुड कम आ जाएगी टू एन एंड। कैसे आएगी, तो विद ग्रोइंग बढ़ने से। क्या बढ़ने से, डिजायर, ग्रीड, इनटॉलरेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, किन लोगों की, और मैनकाइंड मतलब इंसानों से। पूरी लाइन यहां तक बोलना, बिल्कुल देखना नहीं पड़े। अकॉर्डिंग टू द पोएम वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड विथ ग्रोइंग डिजायर, ग्रीड, इनटॉलरेंस ऑफ मैनकाइंड which would bring disharmony among mankind। ऊपर ये वाली रह गई है ना, देखो यहां तक तो हो गया मैनकाइंड तक। अब हमने कहा जो लाएगा, क्या कहा, जो लाएगा, जो लाएगा, तो विच वुड ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाएगा, क्या लाएगा, डिसहार्मनी, किनके बीच। कितना हुआ, कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड विथ ग्रोइंग desire, greed and intolerance of mankind, which would bring disharmony among mankind। हो गया, सुनाओ मुझे अपने मन से, लड़कों में कौन सुना रहा है, हाँ सुनाओ। क्या होगा वर्ल्ड का, कम टू एन एंड,
ओके, हाँ, वर्ल्ड वॉर एंड, हाँ, which would bring disharmony किनके बीच, among mankind। इधर हुआ सुना, हाँ, वेरी गुड। आप सुनाओ और कोई, आप सुनाओ। डिजायर, लगभग एक का साथ बोल रहे हो, यहाँ तक हो गया। तुम कल से आगे बैठोगे, ठीक है, तुम भी दोनों, मैं रेपिटेड दूंगा तभी छप जाएंगे। ध्यान दो, हो गया होगा बेटा, पूरे मन से बैठना, ऐसा कोई नहीं जिसको याद नहीं हो, कई बार इन चीजों को बताया। सुनना ध्यान से, लास्ट बार फिर अगला पढ़ेंगे। मैंने कहा पोएम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएम, वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, कैसे आएगा, विथ डिजायर ग्रीड इंटॉलरेंस, किसकी, ऑफ मैनकाइंड, जो लाएगा, विच वुड ब्रिंग, क्या लाएगा, डिसहार्मनी अमंग, सिंपल सा था, सबको हो गया होगा, ध्यान दे। डिसहार्मनी का मतलब आपस में सामंजस्य ना होना। देखो इधर, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, जो मैंने वहां लिखाया था, तो देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, शॉर्ट में उनको क्या कह दिया गया, फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट, ग्रीड, एवराइस और क्रुएलिटी। इसमें डिजायर लिखना भूल गया बेटा, ठीक है, डिजायर और लिख लेना आंसर में, जो मेन मीनिंग थी वो तो भूल गए। क्या क्या, लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रुएलिटी और क्या, डिजायर, ठीक है। क्या कहा हमने, फ्रॉस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर, इसने स्टैंड फॉर वर्ड यूज किया तो हमने भी कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रुएलिटी और डिजायर, ठीक है। क्रुएलिटी का मतलब होता है निर्दयता, क्या होता है, आइस का मतलब क्या है, वेयरेज, वेयरेज का मतलब होता है जबकि, क्या होता है, आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी मतलब कोई फर्क ही ना पड़ना सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, उसी की एक और फॉर्म है। इंटॉलरेंस कहा था, उसी की फॉर्म क्या है, ठीक है, मतलब आदमी बहुत सेंसिटिव हो चुका है, थोड़ी सी बात से हर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। मान लो कोई नए कपड़े पहन के आ गया, 2,500 के लेके आया है, तुम कह दो सुपर मार्केट, वो भड़क जाएगा ऐसा होता है कि नहीं, तो सेंसिटिव हो गया है, जबकि सही पता है मजा ले रहा है, लेकिन भड़क जाएगा कि तो 2,500 खर्च करे तो 250 की बता रहा है। आइस स्टैंड फॉर 4 वर्ड, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, हेट्रेट और ये तीनों तो बताए थे। तो फायर का मतलब अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट,
फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रूअलिटी। डिजायर, हाँ लिखा था मैंने यहाँ। समझ में आ गया? फायर के क्या क्या मतलब बताए? फायर के डिजायर, ग्रीड, इनसेंसिटिविटी और, अच्छा सॉरी इसका था, लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रूअलिटी और, सिंपल है। कौन कौन से? लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रूअलिटी और डिजायर। किसका मतलब है ये? फायर का। तुम अगर आंसर में डायरेक्ट लिख दोगे फायर स्टैंड्स फॉर, इतना लिख दो, फायर डैश करके ये चार शब्द लिख दो ऐसे, या आइस स्टैंड्स फॉर, तब भी काम चल जाएगा। और लिख दो तो कुछ उसमें है ही नहीं आगे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रूअलिटी और डिजायर। वेयर एज आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी। चार मीनिंग याद हो जाएंगे। नीचे की बात याद करना, इनसेंसिटिविटी क्या? दूसरा कोल्डनेस, तीसरा हेट्रेड, चौथा रिजेक्टिव। ये पोएम हो गई याद, मतलब समझ में आ गया? इसको कुछ नहीं, मीनिंग समझना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा पोइट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट की जगह आप पूरी मीनिंग लिख सकते हो रॉबर्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर, स्टैंड फॉर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड फ्रोस्ट फायर स्टैंड्स फॉर चार मीनिंग, लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रूअलिटी और डिजायर। सुनना, लस्ट, ग्रीड, एवराइज, क्रूअलिटी, डिजायर। वेयरेज का मतलब जबकि, आइस स्टैंड्स फॉर क्या क्या? इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, हेट्रेड, रिजिडिटी। समझ में आ गया? अगला देखें, चार मीनिंग तो हो जाएंगी। अच्छा, बड़ी याद हो गया। अब बेटा पहले एक बात बताओ, पोएम का क्वेश्चन है, जितना बड़ा पूछेगा उतना बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? खैर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इंपोर्टेंट कौन सा मैं बताता हूँ, मैं इंपोर्टेंट लगवा दूंगा, उन पर ज्यादा ध्यान देना। इसमें सुनो, ये दो तीन क्वेश्चन है, इनमें ना तो ये इंपोर्टेंट है, केवल ये ठीक है, और इसके बाद जो सेंट्रल आइडिया है वो, इसके बाद एक सेंट्रल आइडिया और होगा, वो थोड़ा इंपोर्टेंट है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इस पोएम में दो तीन बातें पूछी जाती है, फायर एंड आइस का मतलब क्या है, ठीक है, और दुनिया कैसे खत्म हो गई ये पूछता है। तो इसके बाद वाला जो है, इसको एक बार लिखें और याद हो जाएगा, भले ही आपका बड़ा है, क्योंकि किताब में क्वेश्चन लिखा है, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि आजकल पेपर वाले कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो नोट करो, क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो आंसर तो बनना ही है बड़ा। और अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर से बड़ा आंसर होता है, क्वेश्चन होता ही नहीं है। अब 3 नंबर मतलब 75 शब्द, तो 75 शब्द मतलब 8 से 10 लाइन। बिल्कुल याद हो जाएगा, बस सिंपल है। मैंने बड़ा बड़ा दिखाया तो सबको दिखाई देगा आंसर।
अच्छा, कल से अपने जूते चप्पल